अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। ये फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब इस बात का क्या मतलब? मिसाल के तौर पर मैं एक लूप क्रिएट करता हूँ जो 0 से लेकर 4 तक नंबर्स को प्रिंट करेगा, मगर मैं चाहता हूँ कि ये 0 से लेकर 4 तक नंबर्स को 5 टाइम्स प्रिंट करे, कुछ इस तरह 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं ऐसे 0 से लेकर 4 तक नंबर्स को 5 टाइम्स प्रिंट कर दिया। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा? क्या मैं 5 टाइम्स लूप लिखूँगा? बजाय 5 टाइम्स लूप को क्रिएट करने के मैं एक ही बार लूप लिखूँगा और उसको एक ब्लॉक के अंदर ऐड कर दूँगा, और इस ब्लॉक को मैं एक नाम दे दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस ब्लॉक को माई फंक्शन का नाम दे दिया। अब जब भी मैं अपने प्रोग्राम में माई फंक्शन का नाम कॉल करूँगा तो उस ब्लॉक के अंदर लिखे गए कोड का आउटपुट मुझे शो होगा। अगर मैं 2 टाइम्स माई फंक्शन का नाम कॉल करूँगा तो आउटपुट में मुझे 2 टाइम्स उसका कोड एग्जीक्यूट होके दिखेगा। अगर मैं 3 टाइम करूँगा तो 3 टाइम उसका आउटपुट आएगा। अगर मैं 5 टाइम्स करूँगा तो 5 टाइम्स उस ब्लॉक के अंदर लिखे गए कोड का आउटपुट मुझे शो होगा। तो ये था हमारे पास फंक्शंस। क्या होता है फंक्शन? ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर इधर स्क्रीन पर देखें तो मैंने लिखा हुआ है अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, यानी हम अगर किसी कोड को एक फंक्शन के अंदर डाल दें तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ छोटा सा प्रोग्राम जो मेरे बारे में बताएगा। मैं सिंपल सा लिखता हूँ प्रिंट हेलो आई एम कबीर, और उसके बाद प्रिंट आई एम अ प्रोग्रामर, प्रिंट आई लव टू कोड। ठीक है, ये मैंने अपने बारे में थोड़ा सा लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में 5 बार लिखूँ। तो क्या मैं इसको कॉपी करता हूँ? ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन कितना लंबा बन गया। तो क्या इसका आउटपुट आएगा हमें पता है। तो आप देख सकते हैं इसने 5 टाइम्स प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, क्योंकि ये तो चलो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया मैंने आपको समझाने के लिए, और ये किया भी मैंने 5 टाइम्स है। लेकिन क्या अगर मैं इसको 1000 बार करना चाहूँ तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूँ और बाकी सबको रिमूव कर देता हूँ, और अब इधर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, DEF लिखना पड़ता है। इसका क्या मतलब? डिफाइन। DEF का मतलब होता है डिफाइन, यानी कि हम फंक्शन को डिफाइन करने लगे। उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिखना होता है, फंक्शन नेम। ठीक है, फंक्शन नेम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसका नाम आप लिखते हैं, तो वैसे ही आपको फंक्शन का नाम भी देना पड़ेगा ताकि आप उस नाम से उस फंक्शन को कॉल करें, उस नाम से आप उस फंक्शन को यूज़ करें। ठीक है, तो फंक्शन का नाम भी आप कोई शुरू में स्पेशल कैरेक्टर या नंबर नहीं लिख सकते, आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। ठीक है, बाद में आप नंबर लिख सकते हैं। तो वही जैसे वेरिएबल्स के रूल्स से वही रूल्स इधर फंक्शन के नाम देने के लिए भी वही रूल्स अप्लाई होंगे। तो मैं इधर क्या करता हूँ, सिंपल सा फंक्शन का नाम दे देता हूँ अबाउट मी। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। और आपने इसके बाद क्या करना होता है, 2 पैरेंथेसिस लगानी होती है। स्क्वायर ब्रैकेट कह रहा हूँ, कर्व ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस भी आप इनको कह सकते हैं, आपने ये लगानी होती है। ठीक है, और उसके बाद आगे कॉलन लगाना होता है। ठीक है, और आप अगर एंटर मारे तो आप देख सकते हैं अब आप इस फंक्शन के अंदर इंडेंट हो चुके हैं। ये इंडेंटेशन आपको नज़र आ रही है, स्पेस इसको कहा जाता है इंडेंटेशन। अब आप इस फंक्शन के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं उसी कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये कोड इस ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है जिसका नाम है अबाउट मी। अबाउट मी एक फंक्शन है, एक ब्लॉक है जिसके अंदर हमने ये कोड लिख दिया। अब जब भी मैं अबाउट मी का नाम कॉल करूँगा तो क्या होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी इसको चेक करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ अबाउट मी। ठीक है,
और इसको रन करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं इधर आउटपुट में ये वाला कोड आ गया। ठीक है, मैंने अबाउट मी इस फंक्शन का नाम लिखा तो इसके अंदर लिखे गए कोड का आउटपुट मुझे मिल गया। मैं इसको क्या करता हूँ, कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। अब अगर मैं 3 बार लिखूँ अबाउट मी, ठीक है, तो बजाय मुझे इतना लंबा कोड बार बार करने के, मैं सिर्फ एक छोटा सा नाम लिख रहा हूँ और उसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसने 3 बार उसके अंदर लिखे गए कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। आप देख सकते हैं 1 2 और ये 3 बार उसने एग्जीक्यूट कर दिया। ये था हमारे पास फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर। जैसे आप देख सकते हैं मैं इसको बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इसी एक बार मैंने इसको बना लिया, अब मैं इसको बार बार कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे बार बार पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। अब फंक्शंस जो है, इसकी एक और एग्जांपल में हम देख लेते हैं। फंक्शन की सबसे बड़ी मिसाल, हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, ये प्रिंट भी एक फंक्शन है। ठीक है, हम ये जो प्रिंट लिखते हैं ये भी एक फंक्शन है। जिन्होंने पाइथन डेवलप की है उन्होंने इस फंक्शन को डिफाइन किया है। ठीक है, तो हम इस तरह के अपने फंक्शन भी बना सकते हैं प्रिंट की तरह के, वो हम आगे जाके बनाएंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ बेसिक को अंडरस्टैंड करें। अब इधर मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ऐसा करते हैं, हम 5 का टेबल प्रिंट करने वाला फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो मैं इधर क्या करता हूँ, डिफाइन, सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं इधर लिखता हूँ प्रिंट, इधर मैं लिखता हूँ 5x5, ठीक है, और आगे इक्वल टू। इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से कमेंट में बताओ। इसका आउटपुट आएगा 5x5 इक्वल टू, बिल्कुल ऐसा आउटपुट आ जाएगा। और आगे मैं लिख देता हूँ 25, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो इसी तरह हम टेबल लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम लूप लगाएंगे, ठीक है, जो बारी बारी आई की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेगा और उसका आउटपुट शो करेगा। तो मैं इधर लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, कहाँ से लेके कहाँ तक, हम 1 से 10 तक टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो 1 से स्टार्ट हो और 11 से पहले यानी कि 10 पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब हर आइट्रेशन पे आई के अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, यानी पहली आइट्रेशन पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, इस तरह हर आइट्रेशन पे आई के अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी और उस आई की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैं इधर करता हूँ प्रिंट और उसके बाद एक एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा मैं। एफ स्ट्रिंग का मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं बताया तो आप अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है ये। मैं इधर 5x और उसके बाद इधर लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आई, उसके बाद इक्वल टू, ठीक है, और कोमा लगा के अब बाहर मैं लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई का साइन, और किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, आई की वैल्यू के साथ। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, एफ स्ट्रिंग मैंने आपको पहले बताया था लेकिन दोबारा बता देता हूँ। एफ स्ट्रिंग एक ऐसा स्ट्रिंग होता है कि आप अगर स्ट्रिंग के बारे एफ लिख दें और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई वेरिएबल का नाम लिखें तो स्ट्रिंग के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसको कमेंट आउट करूं और ये लिखता हूं प्रिंट एफ स्ट्रिंग हेलो, ठीक है, और उसके बाद नेम इज इक्वल टू कबीर। ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, नेम इज इक्वल टू कबीर, और एफ स्ट्रिंग मैंने लगाया, स्ट्रिंग के बाहर एफ लिख दिया और हेलो कोमा लिखने के बाद जब मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नेम लिखूंगा तो ये नेम की जगह क्या कर देगा, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं तो क्या होगा। आप देख सकते हैं हेलो कबीर आउटपुट में मुझे शो होगा। तो आप देख सकते हैं हेलो कबीर, हेलो और कोमा तो वैसे का वैसे ही प्रिंट हो गया, और आगे ये जो नेम था कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये रिप्लेस हो गया इसकी वैल्यू से जो कि कबीर इधर प्रिंट हुई। तो ये था एफ स्ट्रिंग। अब वापस अपने आते हैं प्रोग्राम में, अनकमेंट करता हूँ इसको। तो इसको जब रन करके देखेंगे तो ये 5 का टेबल प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं इसने 5 का टेबल प्रिंट कर दिया है। ठीक है, हर आइट्रेशन पे आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है, उसका आउटपुट शो कर रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, और इधर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं
5 टेबल, बल्कि टेबल ऑफ 5। ठीक है, ये मैं इस फंक्शन का नाम रख दिए और इसके अंदर इस कोड को मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये वाला कोड जो मैंने लिखा है वो इस फंक्शन का हिस्सा बन चुका है, इस फंक्शन के अंदर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, खाली लिखता हूँ टेबल ऑफ 5। ठीक है, ये मैंने फंक्शन का नाम लिखा। तो क्या होगा, पहले इसकी हिस्ट्री क्लियर कर दूँ। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये 5 का टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये तकरीबन 3 बार प्रिंट करे, तो मैं इसी के नाम को बस 3 बार मैं लिखना है इस फंक्शन के नाम को, तो वो उस फंक्शन के अंदर लिखे गए कोड को 3 बार एग्जीक्यूट कर देगा। तो आप देख सकते हैं 3 बार 5 का टेबल प्रिंट हो चुका है। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करना होता है, बस कुछ कोड लिखना होता है और उसको एक फंक्शन के अंदर डालना होता है, फंक्शन का नाम देना होता है और उस फंक्शन के नाम को हम जितनी बार यूज़ करेंगे, जितनी बार कॉल करेंगे, उतनी बार उसके अंदर लिखा गया कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास फंक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आगे जाकर हम आर्ग्यूमेंट्स और इसके अंदर पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। आगे जाकर हम एडवांस फंक्शन भी क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि बड़ी एप्लीकेशन जब भी हम डेवलप करते हैं तो फंक्शंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये रेप्लिट का जो रन बटन है, इसको भी एक फंक्शन दिया गया है बैकएंड में। इसके रन करने पे तुमने क्या करना है, ये रेप्लिट को फंक्शन की फॉर्म में बताया गया है। ये हर बटन को कोई ना कोई फंक्शन दिया गया होता है। तो आगे जाके हम सारा कुछ सीखेंगे, हमने किस तरह एप्लीकेशन के अंदर फंक्शन डालने हैं, बटन किस तरह क्रिएट करने हैं और फंक्शन मैनेजमेंट, सारा कुछ हम सीखेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लो, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।